नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है दोस्तों? व्यावसायिक बैंक। तो दोस्तों, इस व्यावसायिक बैंक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बैंक की परिभाषा दी थी, जिसमें क्या बताया था, एक वित्तीय संस्था होती है जो मुद्रा का लेन देन करती है। तथा बैंक की परिभाषा के साथ साथ मैंने बैंक की विभिन्न किस्मों के बारे में आपको परिचय करवाया था, जिसमें आपको व्यावसायिक बैंक बताया था, औद्योगिक बैंक बताया, कृषि बैंक बताया दोस्तों, सहकारी बैंक बताया और केंद्रीय बैंक के बारे में परिचय करवाया। तो उन्हीं बैंक की किस्मों में से दोस्तों आज जो मैंने एक बैंक लिया है जिसको आज मैं समझाऊंगा, उसका नाम क्या है दोस्तों? व्यावसायिक बैंक, है ना दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कमर्शियल बैंक कहते हैं दोस्तों, जिसमें कमर्शियल बैंक का अर्थ और आपको इसके कार्यों को मैं परिचय करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? व्यावसायिक बैंक का अर्थ। तो अर्थ क्या कहता है दोस्तों? आप लोग क्या समझते हैं कि व्यावसायिक बैंक का अर्थ क्या होता है? बैंक का क्या अर्थ होता है? जो मुद्रा का लेन देन करता है। लेकिन व्यावसायिक बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? हमेशा लाभ कमाना होता है। क्या कमाना होता है? लाभ कमाना होता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या लिखा ब्लैक में? कहता है व्यावसायिक, जिससे दोस्तों ब्रैकेट में क्या लिखा है? व्यापारिक बैंक। कहता है व्यावसायिक बैंक एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय मतलब पैसों की संस्था है दोस्तों, है ना। किसका है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करने और निवेश के लिए ऋण देने का कार्य करती है। तो दोस्तों बैंक का इसमें परिभाषा में पता लग गया क्या काम है? जमा स्वीकार करना और निवेश के लिए ऋण देने का कार्य करती है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? यहां से एक व्यावसायिक, जिसे ब्रैकेट में क्या लिखा है दोस्तों? व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक वित्तीय मध्यस्थ होता है जो चेक योग्य जमाएं स्वीकार करता है। दोस्तों ये बैंक का काम क्या है? ये चेक डिपॉजिट और नॉन चेक डिपॉजिट दोनों से मुद्राओं को स्वीकार करता है। चेक डिपॉजिट जो चेक द्वारा जारी किया जाता है, और गैर चेक क्या होता है दोस्तों? जो कैश होता है। ठीक है। और उत्पादकों, गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब ये दोस्तों, गृहस्थ लिखा है ना, गृहस्थों का मतलब होता है परिवार। क्या लिखा है? उत्पादकों, गृहस्थों तथा सरकार को ऋण प्रदान करता है। ये व्यावसायिक बैंक का काम क्या है दोस्तों? कि उत्पादकों को ऋण देना, परिवारों को ऋण देना, और परिवारों के साथ साथ सरकार को भी ये ऋण प्रदान करता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? हमेशा इस व्यावसायिक बैंक का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? हमेशा लाभ कमाना होता है। क्या कमाना होता है दोस्तों? लाभ कमाना होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ये वित्तीय संस्था। तो दोस्तों इसमें जो वाणिज्यिक बैंक होता है उसका मुख्य रूप से क्या काम होता है दोस्तों? जमा स्वीकार करना, रिसीविंग द डिपॉजिट होता है दोस्तों। दोस्तों याद रखना, बैंक का, कमर्शियल बैंक का सबसे प्रमुख और प्राथमिक कार्य जो होता है, मुख्य कार्य होता है, वो है जमा स्वीकार करना। ठीक है दोस्तों। जमा स्वीकार क्या होता है दोस्तों? जो आदमी क्या होता है अपने पैसे जमा करता है, चाहे वो चेक द्वारा जमा करे और चाहे वो नॉन चेक, नॉन चेक होता है चाहे वो कैश जमा करे। तो बैंक का काम क्या होता है? जनता के रुपयों को स्वीकार करना होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? कहता है कि बैंक लोगों की बचतों को जमा करता है। भाई बैंक जो होती है ना दोस्तों, वो लोगों की बचत को जमा करता है। अब बचत क्या होती है? कहता है आय का वह भाग होता है जिसे आप उपभोग में नहीं लाते हैं। समझ आया? जिसे आप खर्च नहीं करते हो, या ये भी कह सकते हो कि आय का वह भाग होता है जो खर्च करने के बाद बच जाता है, वही बचत होती है दोस्तों। समझ आया? कहता है क्या है कि बैंक लोगों की बचतों को जमा करता है ना। बैंकों के साथ तीन प्रकार के खाते खोल सकते हैं। जो बैंक होता है ना दोस्तों, वो तीन प्रकार के खाते खोलने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जैसा ऊपर लिखा है दोस्तों, बचत खाता, चालू खाता, मिनियादी खाता, जिसे सावधि खाता भी बोलते हैं, जिसे एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, है ना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमारा हमारा काम क्या है दोस्तों? पहला खाता जो दे रखा है यहाँ पे, बचत खाता, मतलब कि सेविंग अकाउंट। दोस्तों मैक्सिमम जो हम स्टूडेंट है ना, हमारा खाता किस में खुला है? बचत खाता। आप अपनी पासबुक उठा के देखेंगे, उसके पहले पन्ने पर ही दोस्तों क्या लिखा है? सेविंग अकाउंट, है ना दोस्तों। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है दोस्तों? आइए समझते हैं। कहता है यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। ये जो लोगों की छोटी छोटी बचतें होती है ना भाई, 1,000, 2,000, 4,000, 50,000, 20,000,
ये छोटी छोटी जो बचतें होती हैं उसको जमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि लोग जमा करें। ठीक है, यह परिवारों के लिए लाभदायक है दोस्तों। यह परिवारों के लिए लाभदायक क्यों है? क्योंकि दोस्तों परिवार में कभी भी आपत्ति या विपत्ति आ जाती है दोस्तों, तो वो क्या करती है, हमारे पैसों को सिक्योरिटी रूप से जमा करके रखती है। क्योंकि दोस्तों घर में पैसा नहीं रख सकते ना, या तो वो तो दोस्तों उसे दीमक खराब कर देंगी, या तो वो चोरी हो जाएगा। इसलिए बैंक क्या होती है, बैंक क्या करती है हमारे लिए, ये परिवारों के लिए लाभदायक है भाई, प्रॉफिटेबल है ना दोस्तों, क्योंकि हमारे पैसों को जमा करके रखे रहते हैं दोस्तों, जिससे चोरी का डर नहीं होता है ना। आगे चलते हैं। इनको एक बार रुपया जमा करने के बाद तुरंत जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। क्या लिखा है, जिनको एक बार रुपया जमा करने के बाद तुरंत जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अगर आप कभी बैंक में गए हो, पैसा जमा किया, फिर कल निकालने गए, फिर परसों जमा किया, फिर नरसों निकाल रहे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सेविंग वही करते हैं जिनको लगता है यार ये मेरे पास बचत है, खर्चे के लिए मेरे पास है, जो बची है वो मैं जमा कर देता हूँ। तभी तो लिखा है कि जो अंडरलाइन किया मैंने, जिनको एक बार रुपया जमा करने के बाद तुरंत जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ दोस्तों, आगे लिखा है एक निश्चित सीमा तक ही रकम को इस खाते से हम निकलवा सकते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, एक निश्चित सीमा तक ना, निश्चित सीमा तक मतलब मान लो हमारे पास 10,000 है तो हम 5,000 निकालेंगे, 6,000 निकालेंगे। अगर बहुत इमरजेंसी पड़ी तभी तो हम पूरा निकालेंगे। वैसे दोस्तों हम पूरा नहीं निकालते हैं, क्योंकि बैंक में हम अपनी कुछ न कुछ धनराशि सीआरआर के रूप में रखते ही हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, इनमें ब्याज की दर सावधि जमा से कम होती है। याद रखना दोस्तों, एफडी की तुलना में, जो हम एफडी करवाते हैं ना, सावधि जमा कराते हैं, उसकी तुलना में इसमें इंटरेस्ट कम मिलता है ना दोस्तों। यहाँ पे शायद 3% 4% मिलता है, बट एफडी में साल का दोस्तों 6% मिलता है ना दोस्तों। तो अपनी सेविंग का यहाँ पे सावधि की तुलना में सेविंग अकाउंट में कम ब्याज हमें मिलता है। इस खाते से धन के निकलवाने पर भी खुली छूट नहीं होती है कि दोस्तों ये नहीं कि हाँ भाई कभी भी जाओ, दिन में 4 बार जाओ, 6 बार जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। परंतु कुछ सीमा तक, आगे क्या लिखा है, परंतु कुछ सीमा लगा दी जाती है, जैसे सप्ताह में 2 बार या वर्ष में 100 बार निकाल सकते हैं। ये नहीं कि दोस्तों दिन में 5 बार निकाल ले जा रहे ना, ऐसा नहीं होता है सेविंग अकाउंट में। आप जाके चेक करना दोस्तों, बैंक में सेविंग अकाउंट अगर आपका खाता है तो दिन में 5 बार निकालने की कोशिश करना, वो डायरेक्ट कैशियर ही मना कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में दोस्तों कोई लिमिटेड सीमाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि कभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया ना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे लिखा है चालू खाता। याद रखना दोस्तों, चालू खाता आम इंसान नहीं खुलवा सकता दोस्तों। या तो वो कहीं बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए, या उसकी कोई उद्यमी या वो उद्यमी हो, या उसका कोई इंटरप्राइजेस चल रहा होगा दोस्तों, तभी वो चालू खाता खुलवा सकते हैं। चलो अब इसको समझते हैं। चालू खाता हेडिंग में लिखा है दोस्तों, यह ऐसी जमा होती है जिनका भुगतान बैंकों को खाताधारियों की मांग पर तत्काल करना होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बैंक का काम क्या होता है, जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं ना दोस्तों, उनकी मांग पर उन्हें तत्काल करना पड़ता है दोस्तों। उनकी मांग मतलब जब भी वो पैसे निकालने आए या डिपॉजिट करना है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, इस खाते में जमा राशि मांग जमा कहलाती है, डिमांड डिपॉजिट कहलाती है, क्योंकि मांगने पर कभी भी निकलवाया जा सकता है इसे दोस्तों, या निकलवा सकते हैं। यह खाता व्यापारी लोगों के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये कोई बिजनेसमैन होता है ना, उनके लिए ये चालू खाता खुलता है दोस्तों। ठीक है, जिनको दिन में कई बार रुपया निकलवाने की जरूरत पड़ती है। जो बिजनेसमैन होता है ना दोस्तों, उसको दिन में 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार पैसों को निकलवाने की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो इसलिए इसको कहा जाता है चालू खाता, मतलब हमेशा चालू रहता है, करंट अकाउंट रहता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बैंक को इस खाते का पैसा सदा तैयार रखना पड़ता है। और बैंक का काम क्या है दोस्तों, कि जो भी बिजनेसमैन है, जिनको चालू खाते के जितने ग्राहक है, उनकी सारी मुद्राओं को रखना पड़ता ही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि व्यापारी लोग हैं, वो दिन में कितनी बार भी पैसा को निकलवाने आ सकते हैं। क्योंकि बैंक को इस खाते का पैसा सदा तैयार रखना पड़ता है, इसलिए इस खाते में दोस्तों याद रखना, इस खाते में बैंक ब्याज नहीं देता। क्यों नहीं ब्याज देता दोस्तों?
ऊपर वाले में लिखा था किसमें, बचत खाते में। बचत खाते में क्या लिखा दोस्तों, सावधि की तुलना में कुछ जमाएं कम मिलती है दोस्तों। जो ब्याज की दर होती है वो सावधि की जमा की तुलना में हमें कम मिलता है। बट इसमें बैंक ब्याज देती ही नहीं है। क्यों नहीं देती दोस्तों, पता है क्यों नहीं देती? क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है दोस्तों, हर बिजनेसमैन के लिए सदा तत्पर रहती है दोस्तों, है ना। और हमेशा पैसा तैयार रखती है और दिन में कई बार निकलवा सकते हैं। वहां पे क्या था दोस्तों कि कुछ सीमाएं लगी रहती है, जैसे हफ्ते में 2 बार, साल में 100 बार निकाल सकते हो। बट यहाँ पे दोस्तों एक दिन में, या जिनको दिन में कई बार रुपए निकलवा सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इस बैंक खाते में कभी क्या वो दोस्तों इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि उनको कुछ न कुछ जो होती बैंक लेती है ना दोस्तों। तभी तो लिखा है, जो अंडरलाइन किया है, बल्कि उनसे कुछ न कुछ लेता है। तो दोस्तों करंट अकाउंट में क्योंकि हमें इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है कि दिन में भाई कितनी बार भी पैसा निकलवा सकते हो, क्योंकि एक बिजनेसमैन होता है तो उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, दिन में 4 बार, 6 बार, 10 बार, तो आपके पैसों को लेन देन की प्रक्रिया करती है। तो इसलिए वो अपने पास तत्काल के रूप में कैश रखे रहते हैं दोस्तों, और उस पर कोई ब्याज नहीं देते हैं दोस्तों, और बल्कि वो हमसे कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो होता है दोस्तों, चेक द्वारा पैसा निकलवाने की सुविधा उपलब्ध रहती है। याद रखना दोस्तों, जिनका करंट अकाउंट होता है ना, तो उनको बहुत रेयर पासबुक दिया जाता है। सेविंग अकाउंट का पासबुक इशू होता है, लेकिन करंट अकाउंट का पासबुक इशू नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को करंट अकाउंट का पासबुक दे दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका जो ट्रांजैक्शन है, हमेशा मैक्सिमम जो होता है दोस्तों 99.9% हमेशा चेक द्वारा ही पैसा डिपॉजिट होगा, और चेक द्वारा ही आप पैसे निकाल सकते हो। एटीएम से भी निकाल सकते हो दोस्तों, बट कैश नहीं निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। किसी मजबूरी में जाकर के कैश कैसे निकले, या तो एटीएम से या तो आपके चेक द्वारा ही निकलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए अब समझते हैं हमारा लास्ट क्या दोस्तों, सावधि, जिसे मियादी खाता बोलते हैं। मियादी जमा वह होती है जिसकी परिपक्वता की मिनियाद या अवधि निर्धारित होती है। एफडी करवाते हैं ना दोस्तों हम, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल, 4 साल, 10 साल, ये एफडी करवाते हैं कि बीच में हम पैसा नहीं निकाल सकते दोस्तों। समझ आ गया? क्योंकि दोस्तों फिर इसका मुनाफा हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एफडी होती है किसी समय सीमा को पार करने के बाद हमें वो धनराशि पूरी की पूरी मिलती है, लेकिन इंटरेस्ट भी हमें मिलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा परिभाषा, इसमें दीर्घ व निश्चित काल के लिए जमा स्वीकार की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस खाते में ब्याज की दर अधिक होती है, क्योंकि दोस्तों ये दीर्घकाल के लिए होता है और इस पे बैंक ज्यादा इंटरेस्ट कमा लेती है। तभी तो इसमें कहा है दोस्तों, इन खातों में ब्याज दर अधिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है क्या है, यह निश्चित अवधि के लिए होता है, ये निश्चित अवधि के लिए होता है, और समय पूरा होने पर ही धन निकलवा सकते हैं, इससे पहले नहीं, ठीक है दोस्तों। निकलवा सकते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यदि निश्चित अवधि के लिए होता है और समय पूरा होने पर ही धन निकलवा सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें बैंक की सुविधा नहीं होती, इसमें चेक की सुविधा नहीं होती दोस्तों, कि चेक कर जाके हमने कभी भी निकाल सकते ना। यह बहुत ही धनी लोगों के लिए लाभकारी है दोस्तों। जो बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, हम तो मिडिल क्लास से लोग आते हैं ना दोस्तों, हम बहुत मुश्किल से एफडी कराते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए ना, लाखों रुपए, तो आसानी से वो एफडी करवा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जिनको कभी रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है, एफडी वही करवाता है दोस्तों जो क्या करते हैं दोस्तों, जिनको रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने किसने एम बना रखा है कि मैं 10 साल बाद ये कंपनी खोलूं, तो क्या करता है अपने 5 साल 10 साल एफडी कर देता है दोस्तों, ठीक है। उसके बीच में उनको जरूरत नहीं पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती है वो निकलवा तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बोलता है कि मियादी या सावधि जमा की एक किस्म आवर्ती जमा है, आरडी अकाउंट बोलते हैं दोस्तों, जिसमें कि खाता धारक एक निश्चित अवधि तक हर महीने निश्चित राशि जमा करता है। जैसे 3 वर्षों तक 100 रुपए या 100 रुपए प्रति माह जमा करा सकता है। इसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है कि एक ना, याद रखना, जैसे एफडी होता है जो पूरे साल में हम एक बार हमने इकट्ठा दे दिया 5 लाख रुपए, वो हम अपने निश्चित तिथि को जाकर के उसको विड्रॉल करके अपने कैश ले सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। बट उसी की तरह दोस्तों आरडी अकाउंट भी होता है, जिसे आवर्ती जमा बोलते हैं,
इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एफडी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये मंथली कुछ कट कट के हमारा अकाउंट, सेविंग अकाउंट से, आप चाहते हो सेविंग अकाउंट से कट जाए, सेविंग अकाउंट से कट कट करके पैसा, वो भी एफडी की तरह साल में इकट्ठा हो सकता है। आरडी चाहे आप दोस्तों 1 साल, 3 साल, 10 साल, कितने भी वर्षों के लिए खुलवा सकते हैं, उसमें भी दोस्तों इतना ही इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, कितना, सावधि जमा के बराबर ही। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या कहता है, ठीक है, पहले मैं एक बार और बता देना चाहता हूं दोस्तों। अब जैसे ये जमा स्वीकार करने में क्या था, बचत खाता, जिसमें कि दोस्तों कोई भी परिवार का सदस्य जाकर के खुलवा सकता है दोस्तों। ठीक है, और वो दोस्तों क्या करता है, एक बार में जो रुपया जमा करके वो तुरंत नहीं निकाल सकता दोस्तों, क्योंकि उसे पता रहता है कि मुझे जरूरत तो इतनी है नहीं, अगर इमरजेंसी तो कल निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों इनकी कुछ समय सीमा होती है, इस सप्ताह में 2 बार या वर्ष में 100 बार निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चालू खाता क्या होता है दोस्तों, ये व्यापारियों के लिए खोला जाता है, इसके लिए दोस्तों, व्यापारियों के लिए, और इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि इनसे कुछ न कुछ लिया जाता है, और ये चेक द्वारा ही ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकते हैं। आगे जो सावधि जमा होती है ना दोस्तों, ये क्या होती है कि दीर्घ काल के लिए, एक निश्चित काल के लिए जमा कर दी जाती है दोस्तों। ठीक है, और इस पर क्या दोस्तों, ब्याज भी अधिक मिलता है। ठीक है दोस्तों, और कोशिश करना, बैंक इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बचत करना है दोस्तों, खर्चे नहीं करना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। बैंक का अपना दूसरा कार्य क्या है दोस्तों, कहता है कि ऋण देना। हमने पढ़ा था ना कि वाणिज्य बैंक का काम क्या है दोस्तों, जनता के रुपयों को स्वीकार करना और उनको ऋण देना, एडवांसिंग द या एडवांसिंग ऑफ लोन। बैंक का दूसरा, इसके जो ब्लैक लाइन में लिखिए दोस्तों, बैंक का दूसरा मुख्य कार्य ग्राहकों को ऋण देना। आगे चलें, बैंक दूसरे लोगों से जो जमा स्वीकार करता है उसका एक निश्चित भाग सुरक्षा कोष में रखता है, शेष राशि व्यापारियों और उद्यमियों को उत्पादक कार्यों के लिए उधार दे देता है और उस पर ब्याज कमाता है। वास्तव में बैंक की आय का यही मुख्य स्रोत है दोस्तों। बैंक का जो मुख्य स्रोत होता है ना दोस्तों, कैसे, हमारे पैसों से ही पैसा कमाते हैं लोग, है ना, मनी क्रिएशन करते हैं दोस्तों। और वो दोस्तों क्या करते हैं, जो लोन देते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो एक निश्चित राशि अपने पास रख लेते हैं, एक नगद कोष के रूप में रख लेते हैं। क्यों रखते हैं दोस्तों, क्योंकि बाद में क्या होता है, जो भी जनता होती है ना उसकी, वो कभी भी निकलवाने आ सकती है, और बाकी वो जो पैसे होते हैं दोस्तों, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को और व्यापारियों को दे देते हैं, लेकिन उन पे अधिक इंटरेस्ट लगा देती है दोस्तों, उस लोन पर अधिक इंटरेस्ट लगा देती है, और जो इंटरेस्ट होता है ना दोस्तों, उसका कुछ ना कुछ भाग हमें दे देती है, जिससे हम प्रोत्साहित हों, किस लिए, जमा करने के लिए बैंकों में दोस्तों। ठीक है, तभी तो लिखा है दोस्तों, बैंक की आय का यही मुख्य स्रोत है। तभी तो दोस्तों बैंक में जो मैनेजर होता है, जो कैशियर होता है, जो पासबुक एंट्री करने वाला, उनकी सैलरी दोस्तों कैसे बनती है, हमारे पैसों से ही बनती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे पैसों से ही उनकी इनकम बनती है। तो दोस्तों ये बैंक का मुख्य कार्य थे, जमा स्वीकार करना, और दूसरा क्या बताया था दोस्तों, ऋण देना। इसके अलावा भी तीसरा, इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है दोस्तों, रुपया भेजना हो जाता है, यात्री चेक प्रदान करना होता है ना, गांव में अगर रुपया भेजना, ये वाणिज्यिक बैंक का ही दूसरा काम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और लॉकर की सुविधा होती है दोस्तों, है ना। ठीक है, सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा समझी और इसके विभिन्न प्रकार के कार्यों को भी समझा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपने आज की वीडियो में ये व्यावसायिक बैंक को तसल्ली से समझा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, बाय।